बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। अंजनी मैया की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय बंधुओं, सुवेल पर्वत के एक शिखर पर स्थित श्री राम ने वानरों के साथ मंत्रणा की। मंत्रणा करके बाली पुत्र अंगद को शत्रु रावण के महल के लिए प्रस्थान किया। रावण को लंका में सूचना देने के लिए प्रेषित किया। अब मेरे प्रिय सज्जनों, जब श्री राम की आज्ञा लेकर के अंगद ने रावण को अनेक प्रकार से समझाया। बाली पुत्र अंगद रावण की सभा में बैठने के लिए अपनी पूंछ का आसन बना लिया। जब अपनी पूंछ का आसन बना लिया और उस पर स्वयं बैठ गए। जब बैठ करके उन्होंने रावण से वह बातें कही कि मैं तुम्हारे हित की बात बताता हूं, हे दशानन, आप शीघ्रता से उस बात को सुने। अनेक प्रकार की संपदा के साथ सीता जी को आदर पूर्वक भगवान श्री राम को सौंप दो। तुम राम को साक्षात नारायण समझो, अतः उन राघव से तुम बैर करना छोड़ दो। अरे जिनके चरण रूपी नाव आश्रय लेकर के ज्ञानी जन भक्ति से पवित्र मन होकर के भवसागर से पार हो करते हैं, वे ही श्री राम मनुष्य नहीं है। हे राजेंद्र रावण, यदि तुम अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो मेरी बात सुनो। इस प्रकार के अनेक वाक्यों के द्वारा अंगद ने रावण को बहुत समझाया, किंतु उसने अंगद के एक भी वचन को नहीं सुना, बल्कि अत्यंत क्रुद्ध होकर के वह दशानन अंगद से बोला, मुझ समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को तुम क्यों डरा रहे हो? अरे जिस रावण ने सभी देवताओं को जीत लिया है और कैलाश पर्वत को हिला डाला है, हे वानर, उसी रावण के समक्ष तुम ये व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो? मैं क्षण भर में राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, तुम्हें और सभी बंदरों को खा जाऊंगा। रावण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर अंगद उससे पुनः बोले, अरे बाली के पास से चूर्णित अरे रावण, मैं तुम्हारे बल पौरुष को अच्छी प्रकार से जानता हूं, भली भांति जानता हूं। तुम भगवान शिव के पैर के अंगूठे के बाहर से नम्र हुए कैलाश के द्वारा पीड़ित किए गए हो। अरे सहस्त्रबाहो कार्तवीर्य अर्जुन के लिए तुम खिलौने के रूप में मृग बने रहते थे और तुम श्वेत द्वीप में निवास करने वाली संपदाओं के द्वारा प्रताड़ित मुख वाले हो। अरे इतना ही नहीं, मैं ये भी जानता हूं कि भगवान विष्णु के पुत्र हुए ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच और मरीच के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए देवराज इंद्र और इंद्र के पुत्र ये वानर राज बाली। उन बाली ने युद्ध करते समय तुम्हें बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया था। अरे वहां तुम्हारा मुख पर्यंक में बंधा रहने के कारण शैशव काल में मेरे मलमूत्र आदि से भर जाता था। अंगद के इस प्रकार के वचन रूपी बाणों से आघात से वो दशानन रावण भयभीत अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसके मुख में तुम लोग प्रहार करो। ठीक है, ऐसा कहकर हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए वे हजारों राक्षस
शीघ्रता से ही अंगद की ओर दौड़ पड़े। अरे वानर श्रेष्ठ अंगद ने जब उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखा तो क्षण भर में ही उन सभी को अपनी पूंछ से मसल डाला। रावण के हाथों एवं पैरों को अपनी पूंछ से भली भांति लपेट लिया और वे अंगद उसके मुख पर अपने दोनों हाथों से बार बार मुक्के लगाते रहे, चोटें पहुंचाने लगे। फिर वे वेग के साथ उछल करके उस महल की छत पर चढ़ गए। अरे वहां से वे तारा पुत्र अंगद आकाश मार्ग से होते हुए सुवेल पर्वत पर आ गए, जहां भगवान श्री राम स्थित थे। अपने मस्तक पर समूचे महल को उठाकर के लाते हुए देख भगवान श्री राम अंगद से बोले, हे वत्स, तुम महल को ही क्यों उठाकर के ले आए? इस प्रकार उखाड़ कर लाए हो? अरे मैंने तो लंकापुरी अपने मित्र विभीषण को सौंप दी है, तो ये महल तो मित्र की वस्तु है, मैं इसका कैसे स्पर्श कर सकता हूं? श्री राम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर अंगद को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब अंगद अपने मस्तक पर महल को देख करके भगवान श्री राम से कहने लगा, कहे प्रभु, हे राम, मुझे नहीं मालूम कि मेरे मस्तक पर स्थित लंका से उखाड़ा हुआ ये भवन यहां तक मैं ले आया हूं। अच्छी बात है प्रभु, अब मैं इसे पुनः लंका में स्थापित कर आता हूं। इस प्रकार भगवान श्री राम की आज्ञा प्राप्त कर अंगद लंका की ओर लौट चले और उस प्रसाद को वहां पर यथा स्थान स्थापित कर पुनः सुवेल पर्वत पर वापस आ गए और भगवान श्री राम को प्रणाम करके उन्होंने लंका में जो जो किया और रावण के साथ उनका जो संवाद हुआ वो सब भगवान श्री राम को निवेदित कर दिया। श्री राम वह सारा समाचार सुनकर के मुस्कुरा दिए और उन्होंने अंगद को अपने गले से लगा लिया और तदनंतर श्री राम जी ने भी सुवेल स्थित होकर के लीला करने के लिए एक उत्तम बाण लिया और उसे छोड़ दिया। उस बाण ने लंका में पहले अपने महल में बैठे हुए राक्षसेंद्र रावण के अनेक छत्रों तथा 10 मुकुटों को भी वानरों को देखते ही देखते आधे निमेष में ही काट डाला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सनातन धर्मों की जय। प्रिय बंधु, अगर आपको हमारी कथाएं पसंद लगती हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।